मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला माता की कथा। शीतला अष्टमी हिंदू परंपराओं के अनुसार भारत में कई राज्यों में मनाई जाती है। यहाँ ये रोगों से मुक्ति दिलाने वाली शीतला माता की पौराणिक कथा है। हिंदू पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली के पर्व के 8 दिन बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता शीतला की पूजा होती है, जिसे बासोड़ा पूजा या शीतला अष्टमी पूजा कहा जाता है। ज़्यादातर तिथि होली के 8 दिन बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग शीतला अष्टमी होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मना लेते हैं। कहते हैं कि इस अष्टमी पर माता शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्यभर जीवन प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कथा पढ़ने का भी विधान है। आइए जानते हैं शीतला माता से जुड़ी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला माता की अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन करेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटियां तैयार कर लीं। सास बहू शीतला की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर करके खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उनको मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के परिणाम स्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और सास ने घटना जानने के लिए बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकलीं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था, जिसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल जू पड़ी हुई थी। बहुओं को थकान हो गई थी और इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक से शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के पहले तुमने दोनों ने गरम भोजन लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताज़ा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को अब हम जानती नहीं थीं। आप हम दोनों को क्षमा कर दें, हम पुनः ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। उसके पश्चात दोनों ने माता के वचन सुनकर प्रसन्न हुई।
शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी ही कृपा सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति और शीतलता और आरोग्य प्रदान करना। बोलो शीतला माता।